महामती श्री प्राणनाथ जी ने पूरे जगत के लिए सुख और शीतलता प्रदान करने की बात कही। वे कहते हैं, सुख शीतल करूं संसार। संसार को सुख और शीतलता ज्ञान और भक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है। ज्ञान के लिए परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान, इसको विशेष महत्व कहा दिया है। इसी प्रकार भक्ति है, वो परब्रह्म परमात्मा की भक्ति, वह प्रेम लक्षणा भक्ति, उसको महत्व दिया है। सुख और शीतलता की बात इसलिए आई कि संसार है तो इसके लिए कहते हैं ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख दिखाई देते हैं, चारों तरफ अशांति। वर्तमान परिस्थिति में देखें तो कितने क्षेत्रों में लड़ाई झगड़े वगैरह चल रहे हैं, मारा मारी, कितने लोग कष्ट उठा रहे हैं। तो इन सब के पीछे मूल कारण देखें तो लोगों का अहंकार, अज्ञान, अज्ञान के कारण ही अहंकार होता है। यदि ज्ञान प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, यदि आप दुखों को याद करते रहेंगे, ये कष्ट है, वो कष्ट है, ऐसा हो गया, ये हो गया, हाय हाय, तो दुख बढ़ेगा। यदि आप परब्रह्म परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करेंगे, परब्रह्म परमात्मा की कृपा का दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे, तो दुख अपने आप कम हो जाएंगे। तो उनके शब्दों में कहे तो वे कहते हैं, लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख तो दुख तुमसे भागसी। तो अभी यहाँ प्रकरण निकला है परिक्रमा ग्रंथ का चौथा प्रकरण। हृदय में इसे प्रेम कैसे प्रकट होगा? तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सुखों को, परमधाम को याद करने की बात कही। तो कहते हैं, रात दिन रंग महल में, निस दिन रंग महलन में, साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबों अंगों, जो करता आठों याम। कहते हैं, परमधाम को याद कर लो, परमधाम के सुखों को याद कर लो। परमधाम में दिन रात आठों प्रहर, ये तो प्रहर हम यहाँ के हिसाब से सोच रहे हैं, उस समय प्रहरों का प्रचलन था। तो इस हिसाब से देखें तो परमधाम में एक एक क्षण है वो अपार आनंद का अनुभव करवाने वाले हैं। उनको याद करेंगे और स्वयं को आत्मा के रूप में समझेंगे तो दुख कष्ट दुनिया में है, किंतु उनका अनुभव घट जाएगा। बार बार दुखों का याद करेंगे, दुखों का चिंतन करेंगे तो
दुख कष्ट बढ़ते जाएंगे। तो परमात्मा की ओर, दुख से सुख की ओर, आनंद की ओर ले जाने के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्री तारतम्य सागर के अनेक प्रसंगों में, अनेक प्रकरण, अनेक प्रसंग, उन सब में ज्यादातर परम सुख का अनुभव कैसे कर सकते हैं उसकी बात समझाई। समझाने के तरीके अलग अलग हैं। हम जागृत होकर के सुखों को देखें। हमारे सुख हैं परम धाम के, वो अपने सुख हैं। हम दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं, किंतु दुनिया में सुख जैसा लगेगा, यथार्थ में सुख तो हमारे घर के हैं। तो हम घर में ही बैठे हुए हैं, किंतु हमारी दृष्टि दुनिया में है, इसलिए हमें सुखों का अनुभव नहीं हो रहा। यदि हमें स्वयं का ख्याल हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो हम दृष्टि जहाँ दुनिया में पड़ी है, दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, तो इस यात्रा को भी सुखमय बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं। तो हमने दुखों को ही देखना चालू किया, ये दुख, जन्म दुखम जरा दुखम। तो जन्म दुख है, जरा दुख है, बुढ़ापा आ जाए तो दुख, बीमार हो गए तो दुख, ये कष्ट वो कष्ट, आज ये तकलीफ हो गई, कल वो तकलीफ थी। तो ऐसे ही विचार करते रहेंगे तो हमेशा दुखों का अनुभव ज्यादा होगा। तो ये तो संसार है, तो ये तो दुख देखने के लिए तो हम संसार को देख रहे हैं। तो इनमें भी सुखों का अनुभव कर सकते हैं। तो दुख में भी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। यदि परब्रह्म परमात्मा को हम अपने हृदय में विराजमान करते हैं, तो दुखों में भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। दुख में भी सुख लेवे महामती। महामती कहते हैं दुखों में भी सुख का अनुभव इस प्रकार हो सकता है। तो हम अपने मान्यता को, अपने माइंडसेट को बदलने का प्रयत्न करें। जैसे ही बदल लेंगे तो हम आनंद में अपने आप को पाएंगे। देखिए, हमारे कंप्यूटर वगैरह इस प्रकार के कोई भी डिवाइसेस है, इनमें किसी प्रकार का वायरस वगैरह आ जाता है तो ये होता है कि हम जो फाइल खोलना चाह रहे हैं तो वो नहीं खोल सकते, और वायरस अपने कंट्रोल में कंप्यूटर को ले लेता है, तो हमें अंदर घुसने ही नहीं देगा। वो जो दिखाना चाहता है उतना हम देख पाएंगे। वायरस घुस जाए तो ये होगा। इसी प्रकार जो लोग आजकल हैकिंग करते हैं, तो कहां से कहां किसी कोने में बैठे बैठे कहीं किसी का कुछ हैक कर लेते हैं, तो उस समय भी वो जो दिखाना चाहते हैं तो वही हम देख पाएंगे। तो इसका मतलब हमारे डिवाइसेस हैं वो दूसरे के कंट्रोल में है, इसलिए ऐसी परिस्थिति उपस्थित होती है। तो अध्यात्म क्षेत्र में ये समझाया कि ये शरीर है ना, तो ये भी तो एक डिवाइस है। तो इसमें अलग अलग, एक डिवाइस में भी तो शरीर तो ऐसा डिवाइस है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं। तो ये मल्टी फंक्शनल डिवाइस है। तो यदि इसमें किसी प्रकार के वायरस घुस जाए, खास करके इसके
मेमोरी में, मन में, साधना क्षेत्र में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको विशेष महत्व दिया है, क्योंकि माइंड सेट उसके हिसाब से होता है, मस्तिष्क उसी प्रकार से सेट हो जाता है। तो इसमें यदि विकार आ जाते हैं तो फिर ये विकार हैं वो वायरस की तरह से होते हैं। हम चाहते हैं अच्छा हो जाए, सुखी हो जाएं, किंतु अनुभव हो रहा है दुख का। हम आनंद चाह रहे हैं तो जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, कुछ और ही हो रहा है। किसी को दुख कष्ट चाहिए ही नहीं, हर कोई सुखी रहना चाहता है, किंतु हर कोई अनुभव दुखों का ही कर रहा है। तो इन सब के पीछे मुख्य कारण है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनमें विकार घुसे हुए हैं, ये वायरस ही है। तो जैसे ही इनमें कंट्रोल हो जाए तो अथवा तो मन के विकार दूर हो जाए, बुद्धि के विकार दूर हो जाए, चित्त के विकार दूर हो जाए, अहंकार के विकार दूर हो जाए, तो क्या परिस्थिति होगी? तो आनंद का अनुभव होगा। वस्तु वही है, बस सेटिंग बिगड़ गई है, तो इसको पुनः सेटिंग करने की आवश्यकता है। से बालक जन्म लेता है, लड़का हो लड़की हो, तो आप देखिए वो कितने खुश रहते हैं। तो 24 घंटे वो हंसते ही रहेंगे जब तक जब जग रहे हों। वैसे छोटे बच्चे हैं तो वो अच्छा सो लेते हैं, लेकिन जब जगे हो, उनको कोई किसी प्रकार से भूख लगी हो, दूसरे कुछ तकलीफ हो तो वो अलग बात है, बाकी हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। तो बालक को देखने वाले भी उसको देख देख करके खुश हो जाते हैं। तो बालक खुश क्यों रह सकता है? इसलिए कि उसके अंदर अभी उसके मन में कोई विकार नहीं आए। विकार आ जाएंगे तो मन की सेटिंग बदल जाएगी तो दुखी होगा। तो अभी सेटिंग सही है, इसलिए वो हंस रहा है। तो ऐसे देखिए कि हमारी सेटिंग पुनः सही हो जाए तो हम सुखी रह सकते हैं। जो अच्छे साधक हैं, जिन्होंने दुनिया को समझ लिया, रीत भात को दुनिया की, तो वो भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कभी किसी कोई परिस्थिति आ गई तो थोड़ा सा असर आ भी गया तो पुनः वो अपने मूल स्थिति में आ जाते, हमेशा प्रसन्न रहते। तो ये प्रसन्नता यही परमात्मा की कृपा है, परमात्मा का प्रसाद है। तो हमें सदैव इस प्रसाद का आस्वादन करते रहना चाहिए। तो इसके लिए सेटिंग चेंज करने की आवश्यकता है। मन के विकारों को दूर करने की आवश्यकता है, बुद्धि के विकारों को दूर करने की आवश्यकता है, चित्त के विकारों को दूर करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम अंतःकरण के विकारों को दूर कर पाते हैं। उस साधना के माध्यम से हो, सत्संग के माध्यम से हो, ज्ञान या भक्ति, किसी भी माध्यम से, जिसको जिसमें रुचि है तो उस दिशा पर आगे बढ़े, सही ढंग से आगे बढ़े। तो जैसे ही विकार कम हो जाएंगे, आनंद का अनुभव होने लगेगा। जैसे विकार समाप्त हो जाएंगे तो परम आनंद का अनुभव होगा। तो वो तो दुनिया में रहते हुए भी परम धाम में रह रहे हों ऐसा अनुभव कर सकते हैं। तो इसके लिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, इतहि बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। जागृत आत्मा हो
तो इस शरीर में रहते रहते भी वो परम धाम का अनुभव कर सकती है। जागृत आत्मा में ये विशेषता है। तो जागृत आत्मा सदैव आनंद का अनुभव कर सकती है। जब तक आत्मा सुप्त रहती है, जब तक चेतना सुप्त अवस्था में रहती है, तब तक ही ये दुख और कष्ट हैं। इसलिए जागना बहुत जरूरी है। तो शास्त्र इसलिए कहते हैं तस्माद जागृहि जागृहि, इसलिए जागो, जागते रहो। तो हमेशा जागते रहना चाहिए। तो माया मोह की दुनिया में भी आप देखिए, तो यदि जागृत व्यक्ति हो तो दुनिया की सुविधा वो प्राप्त कर सकते हैं। सुख अलग वस्तु है, किंतु दुनिया की सुविधा जो जागृत लोग हैं तो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे आत्मा जागृत हो जाती है तो परम सुख का अनुभव कर सकती है। ये अनुभव करना बहुत आवश्यक है। तो ये हृदय में प्रेम प्रकट होने पर, जागृत होने के बाद, तो हृदय अपने स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाता है। अंतःकरण के विकार दूर होने के बाद में हम हृदय में पहुंच सकते हैं। हृदय में ही आत्मा का वास है और परमात्मा को भी हृदय में ही बैठा सकते हैं। किंतु अंतःकरण चारों तरफ से हृदय को घेर करके बैठे हुए हैं। जब और वो विकारी हों तो फिर तो हम हृदय तक नहीं पहुंच पाते। तो इन विकारों को साधना और सत्संग के माध्यम से दूर करने की आवश्यकता है। साधना अनेक प्रकार की है, जिसको जैसी ठीक जिसमें रुचि है उस प्रकार से वो साधना कर सकते हैं। किंतु मूल ध्येय साधना का अंतःकरण के विकारों को दूर करने का ही होना चाहिए। तो उसके बाद हृदय से प्रेम प्रकट होगा और प्रेम से परमात्मा का अनुभव होगा, परमात्मा के सानिध्य का अनुभव होगा। मैं तो परमात्मा के चरणों में हूं, दुनिया को मैं देख रहा हूं, परमात्मा दुनिया दिखा रहे हैं। तो जैसे आप अपने टीवी में अथवा किसी भी स्क्रीन में कोई दृश्य देख रहे हैं तो वहां कुछ भी मच रहा हो, तभी इजराइल में वहां नया संघर्ष चालू हुआ है, इजराइल और हमास के बीच। कितने भयंकर परिस्थिति है। तो आप देखते हैं तो आपको भी बड़ा खराब लगता है, लेकिन तो आप अपने आप को सुरक्षित समझते हैं क्योंकि वो स्क्रीन ऊपर देख रहे हैं, तो सामने नहीं देख रहे। यदि सामने ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत विकट परिस्थिति होगी। तो जो जागृत आत्मा होती है तो ये दुनिया को ऐसे देखती है कि जैसे वो स्क्रीन में देख रहे हैं। तो उनको थोड़ा दुख तो होता है, ये खराब हो रहा है, किंतु उनको थोड़ा सा ये कि ये सब ये तो दुनिया है, तो ऐसा ख्याल आएगा तो अपने आप को वो आत्मा के रूप में स्वयं को सुरक्षित कर पाएगी। तो व्यवहार की दृष्टि से भी हर किसी को जागृत रहने की आवश्यकता है। तो ये परिस्थिति तब बनी जब इजराइल की एजेंसीज को अलर्ट नहीं थी। यदि अलर्ट होती तो इतनी विकट परिस्थिति नहीं बनती। अब जो भी हो गया, तो वो एक उदाहरण दिया। तो हर किसी को व्यवहार में भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है, जागृत रहने की आवश्यकता है। क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी सोच कैसी है, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है।
और अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो स्वयं को आत्मा के रूप में समझकर कि परमात्मा ये दुनिया को दिखा रहे हैं, तो अपने आप को निर्लिप्त समझ पाता है, तो परम सुख का अनुभव कर सकता है। इसलिए यहाँ पर समझाया कि यदि हम परम सुख का अनुभव करेंगे, हमारी दृष्टि उसके तरफ होगी, तो दुनिया के दुख हैं वो दुख जैसे नहीं लगेंगे। तो हम जितना जागृत होने का प्रयत्न करेंगे, जागृत होकर के सुख का अनुभव कर सकेंगे, आनंद का अनुभव कर सकेंगे। तो आप सभी अलग अलग स्थानों से यहाँ पर पधारे हैं, तो यहाँ सभा खंड में आकर सभा के समय पर सभा का लाभ लें, पारायण के दर्शन करें, मंदिर में दर्शन करें, परिक्रमा करें, श्रेतार्थम महामंत्र का जप करें। इसको जो समय मिलता है जितना हो सके वो अच्छा कार्य करें, अच्छी सोच रखें, घर परिवार की झंझट को भूल करके गेट में प्रवेश करते हैं तो उन सबको बाहर ही रखें। जैसे हम लोग इधर आते हैं मंदिर में तो हमारे पादुका वगैरह, जूते, चप्पल वगैरह सब बाहर ही रख कर के आते हैं ना। तो उसी प्रकार से ये सोचना, इतनी क्षमता हम प्राप्त कर लें कि ये दुनियादारी की वस्तु है तो उसको अलग रख कर के हम तो परमात्मा का अनुभव करने के लिए पहुँचे, तो देखिए परमात्मा का अनुभव अवश्य होगा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव होगा, परम आनंद का अनुभव होगा। तो ये अनुभव नित्य निरंतर होता रहे, इसी भावना के साथ में मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ।